मेरी समझ में ये क्यों नहीं आ रहा है कि ये जो शोभा जाधव का किडनैप हुआ है, इसके पीछे किसकी चाल है? क्या बात है सर, आज बहुत तगड़ी नाकेबंदी कर रखी है। कोई आ रहा है क्या यहाँ? क्यों, तुम भी तो पुलिस वाले हो, तुम्हें नहीं मालूम? तुम्हारे जैसे लड़कियों के जब पर कटते हैं तब वो जमीन पे नहीं गिरती, सीधा खाई में जाके गिरती है। तुमने क्या समझ लिया? अदालत ने तुम दोनों धोखेबाज लड़कियों को मेरे हस्बैंड की बेटियां मान लिया, इसका मतलब मैं भी वो मान लूंगी? कभी नहीं। अब आप सहन करने की आदत डाल लीजिए वकील साहब, क्योंकि मैं आपको फिर गिरफ्तार कर रहा हूं और देखता हूं कि इस बार आप कैसे जमानत पे छूटते हैं। आप सोच नहीं सकते, ये सब देखने के बाद मेरा मम्मी को ढूंढना कितना जरूरी हो गया। कहीं उन्हें कुछ। आई कैन अंडरस्टैंड किरण, तुम चिंता मत करो। बधाई हो, बधाई। थैंक यू। आपके घर एक नया मेहमान आने वाला है मिस्टर आलोक। अभी भाभी जी का खास ख्याल रखना पड़ेगा आपको। ये भी कोई कहने की बात है भाभी? भाई अब तक तो ये हमारी जान थी, लेकिन अब हमारी जान इनकी मुट्ठी में। अरे मुबारक हो, मुबारक हो। अब कुछ लीजिए ना। क्या बात है? बड़ी बेसब्री से किसी का इंतजार हो रहा है। बता दो आखिर कौन आने वाला है? थोड़ा इंतजार तो कीजिए जनाब। वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। एब्सोल्युटली मिस्टर कृष्ण, दादी बनने का मजा ही कुछ और है। आई फील रियली ग्रेट। अच्छा, तो दादी बनेंगी ये? दादी बनने का मजा लेंगी? 40 के आगे एक दिन जाने को तैयार नहीं है और दादी बनेंगी? क्या बात है। अरे ये कहाँ चले गए? सोनल बेटा। हाँ सोनल बेटा, तुमने अपने फूफड़ जी को देखा कहीं? हाँ देखा तो था, एक अप्सरा के साथ। चल बेटे मुंह। अरे कोई बुजुर्गों से मजाक करता है क्या? बहुत जमाना आ गया है। ये जरूर पिछवाड़े में हलवाई के पास होंगे, मिठाइयाँ चख रहे होंगे। अरे इन्हें शुगर की बीमारी न हो तो और किसको हो। अभी काम मेट कर लेके आती हूँ उनको। हेलो पी लीजिए, इसमें सारे गम अपने मिला के पी जाइए। लीजिए। मुझे कोई गम नहीं है और वैसे मैं पीती भी नहीं। हेलो, आप पीजिए, लीजिए प्लीज। इससे मेरा क्या होगा? बुआ जी आ रही है, इसी तरफ आ रही है। अब क्या करोगे? मुझे क्या करना है और मैंने क्या किया है? और हाँ सुनो,
ये तुम पार्टी में मजाक किरकिरा करने वाली बातें मत करो प्लीज। है तुम जाओ जाओ तुम प्लीज। हाँ कितना इंतजार कराया तुमने, कहाँ लगा दी इतनी देर? देखो आ तो गई ना तुम्हें कांग्रेचुलेट करने को। वो तो है। आलो, तुम तो मिल ही चुकी हो इनसे। यस ऑफ कोर्स। मुबारक हो दीदी। थैंक यू। हेलो हेलो ये हैं हमारे फूफा जी। बलराज। हेलो। Shall we, sweetheart? हाँ प्लीज प्लीज गो अहेड। प्लीज। Hey, why? फूफा जी बिना आलो। हेलो। हाँ ठीक है। किसका फोन था? आलो। इंस्पेक्टर सचिन कुलकर्णी का। क्या कह रहा था? सुमन अस्पताल में एडमिट है। हम जानते थे कि सुमन की पुरानी आदत है हमारे रंग में भंग डालने की। जब तक ये दोनों लड़कियां इस घर में रहेगी ना, इस घर की खुशियों में विघ्न तो पड़ता ही रहेगा। जानते हो आलोक, कभी कभी हमें डर लगता है कि हमारी खुशियों को इन दोनों की नजर न खा जाए। पुष्पा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ न हो, इसलिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मरीज को मिलने आए हो और उसका हाल तक नहीं पूछोगे? क्यों पूछूं? और पूछकर फायदा भी क्या है? मरीज तो बहकी बहकी बातें करता है और उसे हर बात पे खुद को दोष देने का शौक है। डीएनए रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसे तुम इतना सीरियसली कैसे ले सकते हो? तो क्या तुम्हारी बातों को सीरियसली लूं? क्या कह रही थी तुम उस दिन? कि तुम मिस्टर अविनाश आहूजा की बेटी हो ही नहीं, और अदालत में क्या साबित हो? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इतना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड क्यों है तुम्हारा? अगर उस दिन तुम्हारी बातों पर यकीन करके मैंने तुम्हें सचमुच धोखेबाज समझ लिया होता तो? किरण, प्लीज कुछ बोलो। सुमन नाम है मेरा, तुम मुझे सुमन कहकर बुलाओ। तारिक, मैंने तुम्हें यह सब कुछ इसलिए बताया क्योंकि यही सच है, और किसी को सच बताए बगैर मैं नहीं रह सकती। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने आप को झूठ के पिंजरे में बंद कर लिया है, और इससे बाहर निकलने के लिए मुझे एक दोस्त की जरूरत है। मेरा इस दुनिया में कोई दोस्त नहीं है सिवाय तुम्हारे। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने मेरे बारे में बिना कुछ जाने मुझ पर भरोसा किया, बिना किसी शर्त के मेरा साथ दिया। एक पल के लिए मुझे कभी ऐसा नहीं लगा तारिक कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुमने मुझसे झूठ कभी बोला ही नहीं। वरना आज मुझसे मिलने यहां पर कभी नहीं आते। तुमने मुझे बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया किरण। I mean, सुमन, हर बात यही साबित करती है कि तुम ही मिस्टर अविनाश आहूजा की बेटी हो, और तुम ये सब कह रही हो। पता नहीं, और इन सब बातों का क्या मतलब है मैं ये भी नहीं जानती। तुम ही बताओ मैं क्या समझूं अपने बारे में। हर एक इंसान का इस दुनिया में अस्तित्व होता है। जब मैं अपने मामा के पास थी तब मेरे लिए अपने मामा ही सब कुछ थे, लेकिन शादी के बाद मामा ने कंस का रूप ले लिया। मेरी असली पहचान मेरे अनजान माँ बाप हैं, जिनके घर से मेरे मामा ने मुझे किडनैप कर लिया था।
और अब तीसरी पहचान मुझ पर थोपी जा रही है। मिस्टर अविनाश आहूजा की बेटी किरण आहूजा। लेकिन ये पहचान लेकर तो तुम यहाँ अपनी मर्जी से आई थी ना? हाँ आई थी, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, मजबूरी से आई थी। मुझे नहीं पता था कि हालात से भागना मजबूरी का इलाज नहीं होता, वरना शायद मैं यहां पर कभी नहीं आती। लेकिन तब भी शायद मैं कुछ न कर पाती। तुम्हें क्या लगता है तारिक, क्या मैं अपने आप पर तरस खाने वाली लड़की हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम तो एक बहादुर लड़की हो। अब तो मेरा मजाक बना रहे हो। इतने बड़े बड़े डर, इतने बड़े लालच पाकर भी अगर तुम्हारे अंदर सही और गलत में फर्क करने की हिम्मत बची है तो तुम बहादुरी हुई ना। तुम दुनिया के सबसे अजीब इंसान हो। मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताया और फिर भी तुम। फिर भी हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे, ओके? कभी भी। तो फिर वादा करो मुझसे कि एक दिन मुझे अपनी असली पहचान जरूर मिल जाएगी और फिर मैं यहां पर नहीं रहूंगी। मैं नहीं जानती कि मेरी पहचान कैसी होगी, कहां होगी, लेकिन जैसी भी हो, तुम हमेशा मुझे एक दोस्त की तरह याद करना। एक मजबूत लड़की जो बुरी नहीं थी। अच्छी थी या नहीं इसका फैसला तुम खुद कर लेना। फैसला मैंने कर लिया है। वो तो मैंने तभी कर लिया था जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, और मैं इतनी आसानी से अपने फैसले नहीं बदलता। चलो अब आराम करो, ज्यादा बोलोगी तो फिर से चक्कर आने लगेंगे। अच्छा अब मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखना। पता नहीं उस पगली को आसमान खा गया या जमीन निकल गई। अरे ढूंढ उसको, वरना बॉस हमारी खाल खींच लेगा। इंस्पेक्टर साहब, मम्मा का अभी तक कुछ पता नहीं चला। पता चल जाएगा मैडम। अगर वो किडनैप हुई हैं तो जल्दी वो लोग आपसे खुद संपर्क करेंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना इंस्पेक्टर साहब कि वो शायद किसी हॉस्पिटल में हो। मेरे पूर्वाभास में भी मुझे यही दिखाई दिया था। पूर्वाभास? ये क्या होता है? कुछ नहीं, छोड़िए। आप एक काम कीजिए, आप मेरा नंबर लिख लीजिए। हवलदार 31107462। जैसे ही मम्मा के बारे में कुछ पता चले आप मुझे फोन कीजिएगा। जी हाँ जरूर। आपके लिए बाहर कोई गुरुमा आई है। गुरुमा आ गई? चलो आप सब लोग मिल लो गुरुमाई से। गुरुमा? कौन है ये गुरुमा? भाई गुरुमाई से तो ऐसा ही लगता है कोई साधु वाधु होंगी। साधु नहीं फूफा जी, कोई साध्वी होंगी, सन्यासिनी। भाई हमारे कहने का भी वही मतलब था। चलो देख लेते हैं, आओ आओ। गुरुमा, ईश्वर सद्बुद्धि दे। नमस्ते जी गुरुमाई जी। ईश्वर सद्बुद्धि दे। बच्चों पाँव छू, यही हमारा उद्धार कर सकते। ईश्वर सद्बुद्धि दे। ईश्वर सद्बुद्धि दे। ईश्वर सद्बुद्धि दे। विराजिए गुरु। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपद निदाना। जय
हमारी विपदा दूर कर दीजिए गुरुमाई। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती, लेकिन हमारे साथ अन्याय हुआ और अभी भी हो रहा है। मेरे सोने की संसार को किसकी नजर खा गई गुरुमाई? हमारी बिगड़ी कैसे बन सकती है? समझ गई, सब समझ गई। क्या? बहुत अशांति है इस घर में, यहाँ रहने वालों के मनों में। जो यहाँ रह रहे हैं उनके मनों में, और जो यहाँ से जा चुके हैं उनकी आत्माओं में। यहाँ बहुत सी अकाल मौतें हुई हैं ना? हाँ गुरुमाई, आप तो सब जानती हैं। जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। बस यही अशांति ही तुम्हारे दुखों का मूल है। यह अशांति कैसे दूर हो सकती है? माता रानी से फरियाद करो, दिन रात जाग जाग कर बस उससे फरियाद करो। माता रानी का जगराता करवाओ, बस एक उसका ही नाम मुक्ति दिलवाएगा। कल युग बस एक ही नाम आधारा। कलयुग में दुखों से निजात पाने का बस एक ही उपाय है, उसका नाम जपो। तुम्हारी नैया खुद ब खुद पार लग जाएगी। मैं जरूर जगराता कराऊंगी, अपने पति की आत्मा की शांति के लिए कराऊंगी, इस घर के सुकून के लिए कराऊंगी, इस घर में आने वाले नए मेहमान की राजी खुशी के लिए कराऊंगी। मैं जरूर जगराता कराऊंगी। टेढ़ी मेढ़ी राह पे चलता ही जाए जो, लेके जा हथेली पे बढ़ता ही जाए जो। मुश्किलों को पीछे छोड़ दे, रुख हवाओं का मोड़ दे। मुश्किलों को पीछे छोड़ दे, रुख हवाओं का मोड़ दे। अपने नाम जो कर जाए हर बाजी, वही है खिलाड़ी, वही है खिलाड़ी। खिलाड़ी 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 खिलाड़ी।